Now let us start studying first measure of central tendency, that is mean for group data. Because in 10th standard we have to find the mean of grouped data. Okay, और ग्रुप डेटा आपको मालूम है जब ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है या क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे क्लास इंटरवल्स और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो ऐसे डेटा को ग्रुप डेटा बोलते हैं। उसी का मीन हमें फाइंड करना है 10th में। ओके, ना उसके फॉर्मूले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड, एक्स बार सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसका यूज कब होता है? व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर कंपैरेटिवली स्मॉल। ऑब्जर्वेशंस एक्स आई होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली छोटे नंबर्स होते हैं, एंड फ्रीक्वेंसीज आर कंपैरेटिवली लेस, और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। ओके, अब x क्या है? ऑब्जर्वेशंस है या मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। अगर आपको ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो ऑब्जर्वेशन को ही xi बोला जाता है, लेकिन आपको क्लास इंटरवल्स दिए जाते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो हर क्लास की मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है और इस मिड वैल्यूज को xi बोलते हैं। ओके, ना fi इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन xi, सिग्मा fi xi इज सम ऑफ द कॉलम fi एंड xi। सो हमें क्या करना है, fi और xi दोनों अलग अलग कॉलम्स होंगे, उसका मल्टीप्लाई करके एक तीसरा कॉलम और एक बनाना होगा और उसका टोटल को हम सिग्मा fi xi बोलेंगे। नाउ सिग्मा fi इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज का कॉलम होता है, उसका टोटल करेंगे तो इसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी सिग्मा fi बोलेंगे। ओके, सो दिस इज डायरेक्ट मेथड। उसका यूज हम करेंगे जब ऑब्जर्वेशन कंपैरेटिवली छोटे होंगे। ओके, नाउ एज्यूम्ड मीन मेथड। यहां पे हमें कोई मीन को एज्यूम करना है और एज्यूम करके उसके बाद फिर से कैलकुलेशन करना है। सो एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। ओके, उसका यूज कब है? व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर कंपैरेटिवली लार्जर। सो xi यानी ऑब्जर्वेशन होता है, वो कंपैरेटिवली बड़े होने पर हम इसका यूज करते हैं। ओके, एंड हियर लुक एट इट, a इज एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे a जो है वो एज्यूम्ड मीन, जो हमने xi के कॉलम में कुछ किसी को भी एज्यूम किया होता है, मोस्ट प्रोबेबली एज्यूम्ड फ्रॉम अमंग xi के कॉलम में से मोस्ट प्रोबेबली एज्यूम किया जाता है किसी भी नंबर को एज्यूम मीन। ओके, di ये डेविएशन है। ओके, डेविएशन xi माइनस a। सी डेविएशन टेकन बाय सब्ट्रैक्टिंग a, एज्यूम्ड मीन सभी में से माइनस करके, फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में से a माइनस करके सभी का डेविएशन लिया जाता है और इस डेविएशन को di बोलते हैं। ओके, हर ऑब्जर्वेशन में से a माइनस किया जाता है। ओके, then sigma fi di is sum of fi and di, sorry not fi, it's fi into di। okay, sum of fi और di का कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, fi di बोला जाता है, उसके टोटल को सम सिग्मा fi di बोला जाता है। now this is formula of mean using assumed mean method। okay, now एक तीसरी मेथड भी है, यह है स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि xi को di में कन्वर्ट किया जाता है और di में कन्वर्ट करते वक्त हम हर ऑब्जर्वेशन में से a माइनस करते हैं, तो जो हमें उसका जो मीन मिलता है ये d बार है, उसका जो मीन मिलता है उसमें से हर ऑब्जर्वेशन में से हमने a माइनस किया तो उसके मीन को हम a ऐड कर देते हैं, तो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन यानी x का मीन मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम x को u में कन्वर्ट करते हैं। लुक एट इट, एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, सो अब a क्या है? एज्यूम्ड मीन। जो यहाँ पे हम एज्यूम मीन का यूज करते हैं, यहाँ पे भी एज्यूम मीन तो किया ही जाता है, लेकिन u इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ a माइनस किया है, यहाँ पे x में से a हर ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम्ड मीन माइनस किया और उसके बाद हर ऑब्जर्वेशन को फिर
h से डिवाइड भी किया। ओके, तो हम कब यूज कर सकते हैं? यूज्ड व्हेन द डेविएशन xi माइनस a आर डिविजिबल बाय एनी पर्टिकुलर नंबर। xi माइनस a माइनस करने के बाद भी ये नंबर बड़े होते हैं और कोई भी नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो h है वो डिवाइडिंग स्केल है। जो नंबर से xi माइनस h डिवाइड हो सकता है उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इक्वल टू क्लास लेंथ, और वो नंबर मोस्ट प्रोबेबली क्लास लेंथ के बराबर होता है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, हर क्लास में अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको क्लास लेंथ बोलते हैं। और क्लास लेंथ अगर इक्वल है तो डिवाइडिंग स्केल h का हम यूज करके इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ओके, वेरी गुड। नाउ इन एग्जांपल नंबर 2, see the percentage of female teachers are given and the frequencies is of a number of states of or UT यूनियन टेरिटरी, ये उसकी फ्रीक्वेंसीज है। ये सब नंबर ऑफ स्टेट्स है या यूटीज है। ओके, सो 15 to 20% टोटल टीचर्स में से 15 से 25% तक फीमेल टीचर हो, ऐसे स्टेट्स 6 स्टेट्स है या यूटीज है। सो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बिटवीन 25 to 35 इज 11, 35 to 45 is 7, 45 to 55 is 4, 55 to 65 is 4, 65 to 75 is 2, and the number of female percentage of female teachers between 75% to 85% number of state or UT is 1. Now we have to find the mean using all the 3 methods. Okay, so सबसे पहली डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है? डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन है, वी हैव टू फाइंड द मिड वैल्यू, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे तय नहीं है। 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 स्टेट्स है, लेकिन कितने परसेंटेज, कोई स्टेट में फीमेल टीचर्स का परसेंटेज 20 होगा, किसी में 22 होगा, किसी में 18 होगा, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, सो इसकी मिड वैल्यू को हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, मिड वैल्यू, दैट इज xi। सो 15 प्लस 25, सो 15 प्लस 25 करो, उसको 2 से डिवाइड करो, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। ओके, सो उसकी मिड वैल्यू है 20। मिड, हाउ टू फाइंड द मिड वैल्यू? सी दिस इज लोअर बाउंड्री पॉइंट, दिस इज अपर बाउंड्री पॉइंट, उस दोनों का सम करो और फिर 2 से डिवाइड करो। ओके, सो 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30, तो उसकी मिड वैल्यू है 30। Now 35 plus 45 is 80, 80 by 2 is 40, then mid value of this class is 50, mid value of this class is 60, then that is 70 and 80. Okay, now my friend we have to find a column of fi xi. Okay, fi and xi को मल्टीप्लाई करके हमें कॉलम फाइंड करना है। fi into xi, 6 into 20 that is 120, then 11 into 30 that is 330, then 7 into 40 that is 280, then 4 into 50 that is 200, then 240, then 140, then 80. Okay, this is sum of this observation, all the observation, 2 and 3 5 and 8 13, 13 17, 21 8 29, 2 1 3 and 3 6 to 8 and to 10 and to 12 and 1 13. Okay, this is sigma fi xi. Okay, now as per direct method,
x bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi, that is 1390 divided by number of observations. Six and 1 7 and 7 14 for 18 18 and for 22 to 24 1 25 5 2 and 1 3 35. So what you need to find is that you have to multiply it by, you have to divide it by 35. So 1390 sorry divided by 35. 35 3s are 105. 35 9s are 315. 35 8s are, is it, no, 7s are 245. So 5 0. So it's approximately 39.71. This is by direct method. Okay. Now my friend, if we want to use assumed mean method, यानी हमें इसमें से मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, तो we will assume a mean from xi, क्योंकि ये क्लास लेंथ से इक्वल है 10 हेयर बार, तो इसमें से किसी को हम एज्यूम कर लेते हैं. एंड मोस्ट प्रोबेबली बीच वाले, सबसे बीच में जो होती है उसी को एज्यूम किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली. ओके, सो a इज इक्वल टू 50 here. Now we will find di is equal to xi minus a. तो हमें d का कॉलम यूज करना है. Now xi minus a, ये xi का कॉलम है, हर ऑब्जर्वेशन में से 50 माइनस करना है. So 20 here minus 50. So 20 minus 50 is minus 30. Okay. So ये दूसरा d का कॉलम में दूसरे वैल्यूज है 30 minus 50, that is minus 20. Now 40 minus 50, that is minus 10. 50 minus 50 is 0. 60 minus 50 is 10. 70 minus 50 is 20, and 80 minus 50 is 30. Okay, this is deviations. Okay, new variable, that is d variable. Now what we require to do here, we have to multiply this. Okay, fi and di. We have to multiply this column fi and di. तो क्या होगा fi and di? fi को di से मल्टीप्लाई करो. 6 into minus 30, that is minus 180. Now 11 2s are 22, minus 220. Now 7 into 10 minus 70. Then 4 into 0, that is 0. 4 into 10 40. Then 2 into 20 40. Then 1 into 30, that is 30. Now sum of positive numbers and sum of negative numbers. 0 minus 470. Okay, and 0 sum of positive numbers is 110. So output is minus 360, which is sigma fi di. Okay, so as per assumed mean method, x bar is equal to a plus sigma fi di upon h. Sigma fi, sorry. So a is assumed mean, which is 50, plus sigma fi di, that is minus 360 divided by 35. So 50
plus minus minus. Now we have to divide 360 by 35. 35 ones are 35, that is 10.10. Not possible to divide 0. 35 twos are, that is 70. Now 30 0 0. 35 eights are 280. 20 0. 35 eights are, so that is approximately 10.29. So minus 10.29. Okay, so 50 minus 10.29. It's at 39.71. okay, सो दोनों मेथड में हमें आंसर सेम ही मिला, डायरेक्ट मेथड में और एज्यूम्ड मेथड में। अब थर्ड मेथड हम करेंगे, वो है स्टेप डेविएशन मेथड, और उसके लिए हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, एक यूआई का कॉलम चाहिए और FIUI का कॉलम। सो हमें क्या करना है, कुछ माइनस भी करना है। देखो हमने यहाँ पे देखा था कि XI ये DI का कॉलम जो हमने बनाया था वो डिविजिबल था। ओके, यहाँ पे -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। सो DI का कॉलम में भी सभी ऑब्जर्वेशन से थे वो 10 से डिविजिबल है। सो अगर DI में भी 10 से डिविजिबल है तो हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, उसको नया वेरिएबल बोलेंगे U। सो H इज इक्वल टू 10 because each deviation is divisible by class length. Okay, so scale factor is 10, scale deviation is 10, and we'll use UI is equal to XI minus A upon H. Now क्या करेंगे हम हर ऑब्जर्वेशन को में से 50 माइनस करेंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ लुक एट इट। From here it is U1. U1 क्या होगा, XI minus A upon H. So XI ये 20 है, उसमें से 50 माइनस करेंगे और हर को 10 से डिवाइड करेंगे। So that is -10 upon -30 upon 10, that is -3. Okay. Now U2 यानी UI कॉलम में दूसरा U2, तो 30 है, 30 में से 50 माइनस करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। -20 by 10, that is -2. ओके, नाउ क्या है, 40 minus 50 को 40 minus 50 that is -10, 40 minus 50 that is -10 divided by 10 that is -1, then 50 minus 50 that is 0 by 10 it is 0, then 60 minus 50 is +10 and 10 divided by 10 that is 1. Now 70 minus 50 that is 20 and 20 is divided by 10, H is 10, so 20 divided by 10 that is 2. Okay, now X minus A that is 80 minus 50, 30, X minus A 80 minus 50 is 30 divided by 10 that is 3. So my friend, if in this method of step deviation, if you have considered H scale factor is equal to class length, then every time you will get the same figures. ओके, जो एज्यूम किया है उसके सामने 0 आएगा, उसके ऊपर -1, -2, -3, -4 और नीचे 1, 2, 3, 4. So every time in this method, if you have considered H is equal to class length, you will get this type of figures. Now Fi into Ui. Okay, Fi into Ui, 6 into -3 that is -18, then 11 into -2 -22, 7 into -1 -7, 4 into 0 that is 0, then 4 into 1 that is 4, then 2 into 2 it's 4, then 1 into 3 is 3. Okay, now sum of the negative numbers would be
minus 47, and sum of the positive numbers is 11, and the final output is minus 36, which is sigma fi ui. Okay, now we'll find mean using step deviation method. Okay, so x bar is equal to a plus sigma fi ui अपन सिग्मा fi इंटू एच. देखो ये u बार है. u फाइंड करते वक्त हमने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन के हर ओरिजिनल वेरिएबल के हर ऑब्जर्वेशन में से a माइनस किया है और उसके बाद h को डिवाइड किया है. तो u बार u का मीन हमें मिलने के बाद क्या करेंगे, उसको हम h से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें फिर a ऐड करेंगे तो हम ओरिजिनल वेरिएबल x का मीन मिल जाएगा. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस फॉर्मूला इज लाइक दिस. नाउ a इज 50 प्लस सिग्मा fi ui इज माइनस 36 डिवाइडेड सिग्मा fi इज 35 into h is 10. So 50, that is minus 36 here. So 50 plus minus minus, now it is 360 divided by 35. Or you can see 360, it's a 360 upon 35. और हमने यहाँ पे क्या किया था, 360 upon 35, that is 10 divided 0.25. Okay, so 50 minus 10.29 is equal to 39.71. ओके, या हमारे पास यहाँ पे है तो हम करेंगे 2 5 जा 7 5. ओके, 50 माइनस 32 2 जा 72 डिवाइडेड बाय 7, और 72 को 77 से डिवाइड करने में भी हमें यही मिलेगा 10.71. सो दैट इज 10.29. So answer would be 39.71. ओके, सो आप एक ही डेटा पे किसी भी मेथड का यूज करो, यानी डायरेक्ट मेथड से फाइंड करो, एज्यूम मेथड से फाइंड करो या स्टेप डिवीजन मेथड से फाइंड करो, आपको हर बार आंसर सेम ही मिलेगा. यू विल गेट द सेम आंसर एवरी टाइम whichever the method used by you. Okay, now when the class length is equal, that is there in most of the cases in our क्वेश्चंस गिवन इन आवर बुक. हमारी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हर में एक दो को छोड़ के हर में ऐसा है कि क्लास लेंथ इक्वल है. अगर क्लास लेंथ इक्वल है तो स्टेप डेविएशन मेथड सबसे इजी मेथड रहेगी. ओके, सो अनलेस स्पेसिफाइड आपको कौन सी मेथड यूज करना है, अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो क्लास लेंथ इक्वल है तो आप हर बार स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि उसका इस मेथड का यूज वो इजी रहेगा. ओके, और मिस्टेक भी आपको कम होने वाली है इस मेथड का यूज करेंगे तो. ओके, वेरी गुड.